मेरे का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। और अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता। ये निश्चितता है। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर दियो ना। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे, ना उनके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, हम उसके भरोसे जिए। एक बेलपत्र में, एक लोटे जल में मेरा देव अधिदेव महादेव का बल बड़ा है। बल राजा नल और दमयंती जब वापिस सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गए। जंगल में गए तो इनका नियम था शिव जी को जल चढ़ाने का। अब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी राजा नल और दमयंती की। ऐसी परीक्षा ली, हजारों घड़े जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए, पर एक बूंद जल शंकर के शिवलिंग पर नहीं दिखा। आज भी वो कल्याणेश्वर महादेव पर तुम हजारों क्या टैंकरों से जल चढ़ा दो तो भी एक बूंद जल कल्याणेश्वर के ऊपर नजर नहीं आता। आज भी वो शिवलिंग उत्तर प्रदेश में विराजमान है। कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा। हजारों लीटर जल उन पर चढ़ा के देख लेना, कुंटलों से जल चढ़ा कर देख लेना। जितना दूध बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना दही बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना शहद बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना घी बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना। एक बूंद घी शहद कुछ भी उस शिवलिंग पर नहीं दिखता। सारा की सारा देवाधिदेव महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है, उसमें सब समा जाता है। ये बूंद पानी नजर नहीं आता, सब कुछ के अंदर उतर जाता है। वो कल्याणेश्वर महादेव, यूपी में इतने सारे देवता कहाँ आ गए रे? समझ में यूपी में अयोध्या, यूपी में है मथुरा, यूपी में है काशी, यूपी में गंगा, यूपी में है यमुना, यूपी में आनंद है। अब आगे नहीं बोलूंगा। है महाराज और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में
महापुराण का चरित्र वर्णन कर रहा है। राजा नल एक गलती कर गए कि शिव परीक्षा लेनी है उनके, और कल्याणेश्वर महादेव के रूप में शिव विराजमान। कई प्रसंग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं कि शंकर जी परीक्षा लेते। सती मैया की भी परीक्षा ही थी। सती माता जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, शिव जी की धर्म पत्नी है, वो कुंभट बाबा के यहाँ पर पहुंच गई और वहां देखा जाए तो धैर्य की परीक्षा हुई। और ये परीक्षा कोई साधारण नहीं होती है, ये परीक्षा शिव जी लेते हैं। भगवान होकर दानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। और जब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ करा, जब भगवान शंकर ने परीक्षा ली है माता सती की, केवल शिव सती की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, माता सती भी सीता जी का रूप बनकर नारायण की, भगवान राम की परीक्षा ले रही है। और जब समय आया, देवज्ञ महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है शिव महापुराण। महाराज ने सती मैया से पूछ लिया था कि ये तुमने जो परीक्षा ली, जब तुमने परीक्षा ली है, तब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने ध्यान लगा कर देखा, भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया और ध्यान लगाने पर यह मालूम पड़ा कि सती सीता का रूप रखकर चली गई। तब शिव जी को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और बाबा देवादिदेव महादेव ने फिर ये विचार कर लिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है। क्या भीतर से, मन से, चित्त से क्या करती है। सती मैया के पिता श्री दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं। हर एक बात अपने भीतर जरूर उतारिएगा, स्मरण में रखिएगा थोड़ा सा। कोई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचकर हमें सुख का अनुभव होता है। शंभु, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें सुख का अनुभव। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचने के बाद, जहां पर हम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने भीतर के इस मन को कछोटा है, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने भीतर के भाव को कछोटा है। शिव जी नहीं पहुंचे पर सती मैया पहुंच गई।
उस यज्ञ में। सती मैया उस यज्ञ में पहुंच गई। और माता सती जब यज्ञ के उस क्रम में पहुंची हैं तो सती मैया ने देखा कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। कोई स्थान मेरे पति का नहीं है। जानकर सती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और सती मैया क्रोध में जब आई तो सती माता ने अपने शरीर का त्याग यज्ञ कुंड के अंदर कर दिया। यज्ञ कुंड के अंदर सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर उनका यज्ञ कुंड के अंदर छूट गया। अब सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर, जो सती माता का जो शरीर छूटा, सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर छूट जाता है, तब सती मैया अपने शरीर को त्याग तो देती है। देवादिदेव महादेव को क्रोध आता और शिव जी को जब क्रोध आया, भगवान देवादिदेव महादेव को जब क्रोध आया, भगवान शंकर को जब क्रोध आया, शंभु दया